राइट कर लिया, इनको रख दो है ना, उसके बाद में राइट करना है। आप भी इसको रख दो ना 5-7-10 मिनट के लिए, है ना। इधर प्रॉपर लाइन में बैठो। भैया आगे आ जाओ उस लाइन में, यहाँ पे बैठो। यस, होल्ड स्टैंड अप डाउन अप डाउन अप, प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर खींची हुई। तो में माता से पिता, तो में बंधु से सका, तो में विदा द्रोणम, तो में सर्व मम देव देव आत्मिक बलधाम हिम फलाबद्धम धनुष प्रसानम ज्ञानम अग्रमणम सकल गुणिनम वारणम दिसम रघुपति परियोक्तम वाद जातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल दशु जदौ की पुलतारी बुद्धिहीन तंजान के सुमरूपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश राम दूत अतुलित नामा, अंजनी पुत्र पवन नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास कुंती के संगी, कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा राजे, कांधे मून जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करेबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दर्शी दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सिजम लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, आस कही श्रीपंथ कंठ लगावे, संकादि प्रभात मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कभी कोविद कैसे का कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव किना, राम मिलाई राजपद दिन्ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सुजाना, जुग सुरोजन प्रभानो, लीलो ताहि मधुर पल जानो, प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई, जल्दी लांगी गए अतरजनाई, दुर्गम काज जगत जीते तुम ग्रह, तुमरे देते राम दोबारे, तुम रखवारे होत न गया बिनु पसारे, सब सुख लहत तुम्हारे शरणा, तुम रसक काहू को रणा, आपन ते समारे आपे, तिहु लोक हांकति कापे, भूत पिशाच निकट ने आवे, महावीर नाम सुनावे, ना से रोग हरस पीरा, जपत निरंतर हनुपुरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ज्ञान दिलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो को लावे, सोई अमित जीवन सुखावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगदीयारा, साधु संत के तुम रखवारे, अश्विन चंद्र राम दुलारे, अष्ट दीन निधि के दाता, अस्पर दीन जान के माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति रासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख सरावे, अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म रघुत काही, और देवता सुन धरी, हनुमत सही सुर सुबुई, संकट कटम मट से परा, जो सुमरे हनुमत लगरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा गुरुदेव के नाही, जो सतवार पात्र कोई छुट्टी बंदी मास कोई, जो पठे हनुमान चालीसा होय, सिद्धि साकी गोरिशा, निकंदर दास धारी चरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा, पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वैस स्वरूप, सियावर रामचंद्र की। भैया बहनों, सबसे बड़ी जो बात है वो है विचार, सोच। विद्यार्थी कमजोर है, मानसिक क्षमता से क्या है, कमजोर है, लेकिन उस मानसिक क्षमता से कमजोर विद्यार्थी के अंदर इस प्रकार की सोच उत्पन्न हो जाए कि होशियार विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ता है तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, उसके बराबर इक्वल हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा, वहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन उसके अंदर विचार उत्पन्न होना चाहिए, सोच बड़ी करनी हो। अगर आपने सोच लिया कि मैं क्लास में कमज़ोर हूँ, मेरी परसेंटेज शायद 60 से ऊपर पहुँचे ना, पास हो जाऊँगा, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो सुन लेना, अगर आपने पास होने की सोची है तो ये मान लो कि शायद पास में मुश्किल है। आ रही क्या बात समझ में? अगर आपने बड़ा सोचा है कि मुझे 90 से अबाव परसेंटेज बनानी है और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करने का प्रयास किया है, तो मैं समझता हूँ कि 90% बने ना बने, लेकिन 70 से अबाव परसेंटेज निश्चित रूप से बने। क्या कर रहे थे? लेकिन अपनी सोच को बढ़ाना होगा। किसको बढ़ाना होगा? वो है ना कि एक फूल वाला फूल बेच रहा था,
लेकिन वो आवाज़ नहीं लगा रहा। एक इंसान उसी के आगे से गुजर गया, मार्केट में पूरे बाजार में घूम के आ गया, उसको फूल कहीं नहीं मिले। वापिस आया तो देखा कि भाई फूल खरीद के लाए हो तो कहाँ से लाए हो। उसने कहा आपको क्या करना है? तो कहा कि हमें खरीदने हैं। उसने कहा हम बेच रहे हैं, दिख नहीं रहा, ये लो। उन्होंने कहा वार्तालाप हुई उनमें कि आप बेचते हो तो आवाज़ लगाओ। मैं अगर आप आवाज़ लगाते तो शायद यही फूल ले लेता, पूरे बाजार में घूम के 2-4 घंटे नहीं आता, यही फूल ले लेता मैं। उसने कहा कि भाई आवाज़ लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसने कहा फूल ज़्यादा बिकेंगे, जैसे मैं ही ले लेता आपके फूल। अब वापस घूम घाम के आया हूँ आपके पास फूल लेने के लिए, फिर क्या हो जाएगा? उसने कहा भाई आवाज़ लगाओगे पैसा आएगा, ज़्यादा फूल बिकेंगे, आप खोखा खोल के बैठ जाओगे। खोखा खोलने के उसके बाद क्या होगा? दुकान खोल दोगे। दुकान खोलने के बाद क्या होगा? वार्तालाप चल रही हैं, 2 दुकान हो जाएंगी, फिर 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगी, किराए पे चलेंगी दुकानें। फिर क्या हो जाएगा? अरे क्या होगा भाई, किराए पे चलेंगे, उसके बाद में इतना पैसा हो जाएगा कि आपके पास में कोठी, बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सब। फिर क्या हो जाएगा? कितना समझाए। उसने कहा कि भाई फिर क्या होगा, आप आराम से सोओगे और आपके कर्मचारी आपको पैसे कमा के देंगे। तो हाथ जोड़ लिया कि प्रभु मेरे को मत समझाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ? आराम कर रहा हूँ ना, आराम कर रहा हूँ। इससे बड़ा सुख मुझे कहाँ से मिलेगा? मैं क्यों चिल्लाऊंगा, क्यों पुकारूंगा? मुझे 500 रुपए का फूल लाता हूँ, बिक जाते हैं 1000 रुपये में, क्यों चिल्लाना मुझे? इतने सब काम करूंगा, बीच में राम नाम सत्य हो गया तो सुख मिला के कहीं है? अब सुनना, यहाँ पर दोनों इंसान अपनी अपनी जगह क्या है, ठीक है। दोनों इंसान अपने अपनी जगह क्या है, ठीक है। लेकिन जो फूल बेच रहा था उसने अपने विचारों को क्या कर लिया, छोटे कर लिया। विचारों क्या कर लिया, 1500 कमाने, नमक तेल मिर्ची लाना है, आज को खाना, कल की कल देखेंगे, है? उसने विचार क्या किया अपने। लेकिन जो उसको नॉलेज दे रहा है, अनुभव दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसके विचार क्या है, बड़े हैं, ऊंचे। तो जो जैसा सोचेगा वो वैसा ही कार्य करेगा, वैसा ही प्रोग्रेस करेगा। आ रही क्या बात समझ में? सोचने के ऊपर ही सारा सौदा होता है। छोटे इंसान हमेशा ये सोचते हैं कि घर में साइकिल आ जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, और वो बड़े इंसान के घर में ओडी गाड़ी आए, BMW गाड़ी आए, फरारी आए, होता है ना ऐसा। तो अपनी सोच को क्या रखना है, हमेशा ऊंची रखनी है, और उससे के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करने का प्रयास करना। अब कुछ विद्यार्थियों का विषय है कि सर जी हम पेपर देते हैं, हालांकि ऐसा बहुत कम विद्यार्थी के साथ में होता है, पेपर देते हैं लेकिन वो पेपर हमारे पास में कॉपी आती नहीं है। तो उसके लिए आपको एक ज्वाइंट है तो उसके ऊपर भी नाम है, कक्षा विषय दिनांक वार लिखना है, 2 है तो दोनों पे लिखना है, और 3 है तो तीनों पे लिखना है, क्योंकि यहाँ स्टेपलर का मामला बहुत कम है। अरे बात सुनो, मीनाक्षी वर्मा, मीनाक्षी ये शायद एब्सेंट है। उसके बाद में भूपेंद्र, 10 में से 6.5 नंबर आए हैं। शायद ये आपकी कॉपी है सर जी, इसमें हमारे पास में आ गई है कॉपियाँ आपकी। ये ना जैसे आप कॉपियाँ कलेक्ट करते हो तो 10th क्लास वाले 10th क्लास की ही एक जगह कॉपियाँ कलेक्ट करो, और जैसे कि 8th क्लास वाले तो 8th क्लास में। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, न्यू स्टूडेंट्स, वो 10th में 8th की दे देते हैं और 8th में 10th की, इसलिए कापियाँ उल्टी पुल्टी होती हैं और आपकी कॉपी आ ही नहीं पाती है। क्योंकि मुझे पता है कि 10th की कॉपी जांच कर रहा हूँ, 8th की आगे तो रखो, सर जांच करेंगे, मुझे क्या करना है, तो वो कॉपी रखी रह जाती है। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब, है ना, लिसन टू मी। उसके बाद में हेमलता, हाँ ये बहन कहाँ है, हाथ ऊपर करो। हेमलता, हेमलता सिस्टर वेयर आर सिटिंग। ये NMS वाले
अब अंदर है कैसे जी, तो इनको बाहर बुलाओ ना 5-7 मिनट के लिए, कम से कम नंबर तो सुने, उसके बाद में लिख लेंगे। प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा 4th क्लास में आई है, प्रतिज्ञा 4th क्लास में, इसके 3 नंबर आए हैं। उसके बाद में देखो ये छोटे भैया बहन किसी कॉपियाँ हैं, शायद इसमें नाम रोल नंबर कुछ नहीं लिखा है इसमें, 6.5 नंबर आए हैं। फिर बाद में कहेंगे सर जी हमारी कॉपी नहीं आई। लक्ष्मी ये भी एब्सेंट है। और आज सबसे बड़ा विकेट विषय प्रतिज्ञा, शनिवार का नाम जैसे हम लेते हैं तो बहुत सी न्यू स्टूडेंट्स एब्सेंट रह जाते हैं कि सर जी मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं पेपर में क्या दूंगा। इस प्रकार की कल्पना आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आप आओगे तो जितना आपने पढ़ा है, सर ने भी बोला ना, जितना आपने पढ़ा है उतने वही आपको पेपर में लिखना है, राइट करना है। और नहीं भी पढ़ा पहली बार 9 मतलब कि शनिवार के दिन आ गए तो उसको हम जनरली चीज़ें, बेसिक चीज़ें देते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो बहन आई नहीं है, लक्षिता ये भी एब्सेंट है। उसके बाद विक्रांत सैनी, विक्रांत सैनी इस भैया की कहीं पर भी कोई किस प्रकार की गलती नहीं है, लेकिन हमने पेंडिंग में छोड़ दिया है। इसके 10 में 10 नंबर हमारी तरफ से आ रहे हैं। बाकी आप कोई भी भैया बहन अगर जांच करना चाहता है कि सर जी विक्रांत भैया ने हमारे भी नंबर कटवाए थे, हम भी इसके नंबर कटवाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भैया बहन है क्या कोई बैठा हो जाँच करना चाहता हो कॉपी को? नहीं, जिसका भी, हाँ तेरा नंबर कटवाया था क्या, लेकिन तू तो जाँच नहीं कर पाएगी, छोटी क्लास में 10th वगैरह है, इसमें तो है क्या कोई भैया बहन? उसके बाद में राधिका शेखावत, ये राधिका शेखावत कौन है बहन? राधिका सैनी। ओहो हाँ, इस बहन के लिए जोरदार तालियां, 10 में से 10 नंबर आए इसमें। शायद सप्ताह भर ही हुआ होगा आपको पढ़ते हो ना, सप्ताह भर ही हुआ ना शायद, पिछली शनिवार की कॉपी है ये शनिवार। इस बहन के 10 में 10 नंबर आए हैं और शायद मुझे लगता है कि ये पहली बहन है जो न्यू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आई है और उसने फुल में फुल नंबर लिए। और दूसरी बात, हमने ये चीज़ सिखाई भी नहीं इस बहन को। सर हम पिछले शनिवार को आए नहीं। भैया थोड़ी देर माउस बंद रखो भैया। तो बहन जी बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना। उसके बाद में बलकेश, बलकेश के 9.5 नंबर आए हैं। इसने केवल एक गलती की है कि जो ये ना 6 है ना, इसको हम KSS क्या बोलते हैं, SR नहीं बोलते भैया, KSS बोलते हैं, है ना। तो इसमें आपने गलती की है, बाकी आपका सारा सब कुछ ठीक है, इसलिए हमने आधा नंबर काट लिया। उसके बाद में ये गोपाल आया कि गोपाल नहीं आया? आयो गोपाल। ओहो भैया आपकी कॉपी में जांच नहीं कर पाए क्योंकि गोपाल कई दिनों से एब्सेंट आ जाएगा। हाँ, इसलिए हमने एब्सेंट दिखा दिया, बाकी आपकी कॉपी जांच की जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी साइकिल मुहूर्त करवाया है, चलो कोई नहीं। उपेंद्र 6.5 नंबर। लोकेश गुजर 6.5 नंबर। राधिका मौर्य, ये कहाँ है राधिका मौर्य? पैसे कितने बच रहे हैं जिनके? इस बैंक के 9.5 नंबर आए, आधा नंबर कहाँ कटा है? हाँ ये कट गया। देखिएगा सबसे बड़ा विकेट विषय जब हमने टेंस पढ़ाया था ना, तो उस दौरान मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस बड़ा हार्ड टेंस है ना। उसमें आप जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे आफ्टर वाला, तो सब्जेक्ट प्लस डीडी प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना कि सेकंड फॉर्म। अरे बात सुन में, और ये मैंने कहा भी था कि आप भूलोगे, गलती करोगे, फिर से गलती कर बैठे हो, है ना। तो इसलिए इसके आधे नंबर हमने काट लिया है। राधिका मौर्य का 9.5 नंबर आए मैंने। उसके बाद में मनीषा गुजर 6.5 नंबर। प्रियांशु 7.5। मानवेंद्र 6 नंबर। नंदनी 8। राधिका सैनी, राधिका सैनी आपकी जो गलती है, हाँ एक तो आपने ना 12 खड़ी कंप्लीट नहीं लिखी है ना, खुशी की सिस्टर है ना शायद, ये ना कहाँ बैठी है, हाँ 12 खड़ी कंप्लीट नहीं की। और दूसरा देखो इसमें कॉल्ड यानी सेंटेंस की परिभाषा आपने लिखी है, ठीक लिखी है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग फुल शब्द नहीं लगाया। और ये कोल्ड की स्पेलिंग होती है CALLED, आपने लगा दिया ID, इसलिए आपका 1 नंबर काट लिया है, 9 नंबर आए हैं। उसके बाद में वेदिका, वेदिका के 8 नंबर। तन्नू मौर्य 8 नंबर। शीला गुजर एब्सेंट है। उसके बाद में अक्षिका, अक्षिका के 6 नंबर। और पंकज वर्मा 6.5 नंबर, सॉरी 8.5 नंबर है, 8.5 नंबर है भैया। आपकी भी गलती, इसमें आप अपने पास में कॉपी आएगी तो आप देख पाओगे।
बहुत सी गलतियां हैं इसमें ना, प्रश्नवाची चिन्ह लगा रखे हो, ठीक है, वो आप देख लेना फिर बाद में। नक्श आया क्या? एब्सेंट है, इसके 3 नंबर आए हैं। खुशी सैनी 9 नंबर। पायल, हाँ, इस बहन की चर्चा हमने पूर्व में भी की थी और अब की बार इस बहन ने सारे जो भी पेपर दिए सभी में अच्छे मार्क्स आए और वास्तविकता में इसकी मेहनत है, 10 में 10 नंबर आए इसमें। जोरदार तालियां। उसके बाद में रितु सैनी, इस बहन के भी सारे अच्छे से नंबर आ रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं है हमारी दृष्टि से, है ना। आपने इसके मार्क्स नहीं दिया, कोई भैया बहन जांच करना चाहता है इस कॉपी को, है ना। विक्रांत देखो भैया, आपकी कॉपी इसको दे देंगे, फिर बाद में लो, देखो विक्रांत को जांच कर लो, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 10 में 10 नंबर आ रहे हैं हमारी तरफ से। बाकी आपकी तरफ से अगर कोई पुलिस स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके आस पड़ोस में जो भैया बहन है वो जाँच करने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे सुनो। सचिन सैनी, इसके भी 10 में से 10 नंबर आए, जोरदार तालियां। विकास दायमा, विकास भैया होशियार है, 9.5 नंबर आए भैया क्या ना, 9.5 नंबर आए। अनिल गुजर, इसके भी 9.5 नंबर आए हैं। प्रतिज्ञा 8.5। रुद्र प्रताप सिंह, इसके 9 नंबर आए हैं। राशिव 7.5। प्रदीप सैनी 7 नंबर। उसके बाद में रोहित सैनी के 5.5। अंकुश सैनी 6 नंबर। नितेश सैनी 9 नंबर। भैया आप वहाँ से क्या नाम है, परिवार वहाँ से खड़े हो, यहाँ जाओ आप आगे, आगे जाओ भैया, बीमार हो जाओगे। सारिका 9 नंबर आए। इस बहन की कहीं कोई गलती नहीं है, केवल गलती एक ही चीज़ की है, इसकी 2-3 फॉर्मूले समय के अभाव की वजह से रह गई, यही बात है ना बहन, इसलिए हमने आधा नंबर काट लिया। रोहित सैनी, ये भैया एब्सेंट है क्या? शायद आप आज एब्सेंट है ना? अरे तू है क्या? 2 है ना रोहित सैनी। इसका मतलब ये है कि जिसमें ज़्यादा नंबर आ जाएंगे उसमें मैं मर जाऊंगा। बस तू है, देख, हाँ, पहले कितने नंबर आए थे उस रोहित के? हाँ, तो इसमें 6 आए हैं, 6 नंबर आए भैया। परवीन 7 नंबर। और वंश, ये वंश कौन है छोटी क्लास में? शायद वंशवर्धन, ये आपकी कॉपी भैया है? हाँ, आप के ना 6 नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं? 6 नंबर आए हैं। उसके बाद में रोहित मौर्य के 9.5 नंबर आए हैं। कितने नंबर? इसने 12 खड़ी समय के अभाव की वजह से पूरी नहीं लिख पाई, इसलिए हमने आधा नंबर काट लिया। बाकी कहीं कोई किसी प्रकार की जो लिखा है उसमें कोई गलती नहीं है। और कोई भैया बहन हो जिसने पेपर दिया हो, उसकी कॉपी सुना नहीं पाए हो, क्या नाम है आपका? पेपर दिया था आपने, टेस्ट दिया था कब? शनिवार को दिया था आपने? हैं? गलती आ गई है? और देखो दबा के 2-4 एक देख लिया। जेले बहन, क्या नाम है इसका? निशु। थोड़ा जल्दी जांच करना है ना। जेले बहन, तेरे तो इनाम नहीं मिल रही, लोग इनमें आपस में बोल दो, हमको निकाल, ये भी निकालेंगे। गलत होगा तो निकालेंगे ना, बिना गलती कैसे निकाल देंगे? हाँ भाई, यस ऑल स्टूडेंट अप डाउन अप। अभी और देख लो, वो देखूंगा ना। हाँ भाई, ये है करुण के 4 नंबर आए हैं। मनन 7 नंबर। जितेंद्र एब्सेंट है। नवीन 5 नंबर। नव्या एब्सेंट है। शिवानी 7 नंबर। सचिन, ये भी एब्सेंट है। प्रिंस गुजर 7 नंबर। दीपांशु 9 नंबर। फिर एक प्रिंस गुजर दोबारा से आया है, इसमें 6 नंबर। ये देखो कॉपी पे नाम नहीं लिखा है, किसकी कॉपी है? इसके 3 नंबर आए हैं। अक्स, ये भी एब्सेंट है, अक्सू एब्सेंट है। कुलदीप 3 नंबर। सुरेंद्र 4 नंबर।
सर जी इनकी कॉपी जब कलेक्ट करो ना तो नाम देख लिया, कोई बच्चे नाम नहीं लिखे। मनन मीणा 7 नंबर, दीपांशु 7 नंबर। भैया ले आओ इधर, इधर आ जाओ। यहाँ पे सब टीचर बन रहे हैं भैया, हम स्टूडेंट बन जाएंगे थोड़ी देर बाद में। यहाँ पे अक्षय मीणा ये एब्सेंट है। इसके बाद में ये इसमें भी नंबर नहीं लिखे, मतलब कि नाम नहीं लिखा, 0 नंबर आया है। कौन भैया है? बहन जी आप क्या नाम है इसका? जांच कर लिया, गलती मिल गई नहीं मिली? अच्छे से जांच करो, खड़े हो आप, खड़े इधर आके बैठ जाओ या फिर इधर आ जाओ, अच्छे से जांच करो। उसके बाद में देखो सर इसमें भी नाम नहीं लिखा, किस बच्चे की कॉपी है ये किस बच्चे? बहुत से बच्चे जिनसे नाम है। अच्छा 4 नंबर है। अब इसकी कॉपी का पता नहीं किसकी है। विक्रांत इसीलिए मैं आपको आगे बैठाया। कुणाल मीणा, करुण मीणा 5 नंबर। नाम ही नहीं है बहुत से बच्चों का, इस पे भी नाम नहीं है। सचिन ये एब्सेंट है। नव्या आई है क्या? नव्या आई है, 3 नंबर है, एब्सेंट है भी। शिवानी, शिवानी कहाँ बैठी है? 6 नंबर। उसके बाद में इसकी भी नाम नहीं है इन कॉपी पे। जितेंद्र 2 नंबर। अब कौन है जिसकी कॉपी नहीं आई? छोटे भैया बहनों की सबसे बड़ी गलती है कि वो अपना नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, वार ऊपर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखा करो आप। किसकी नहीं आई? भैया आपकी कॉपी हम देखेंगे, शायद हो सकता है कि आपने कॉपी यानी एक दूसरे को उल्टी पुल्टी कलेक्ट करवा दी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉपी ना आए किसी की। अब इतने भैया बहन है एब्सेंट है, कितने भैया बहन बताओ? कम से कम 20 बच्चे हैं जो एब्सेंट है? ये तो समस्या है। तो सर जी क्या इनाम बोली गई थी पिछले शनिवार को? डिजिटल घड़ी है। सबकी कॉपी जांच करो, गलती आ गई किसकी? विक्रांत नहीं आई है? और जांच करवा ली इनकी कॉपियों को है? अभी एक सुनो इधर विशेष ध्यान से। जिन बच्चों का फोरम फीस, भैया इधर ध्यान दो, जिन बच्चों का फोरम फीस कंप्लीट सबमिट नहीं है उन बच्चों को फुल में से फुल मार्क्स आने पर इनाम संस्था की तरफ से नहीं दी जाएगी। आप हमारे दुश्मन नहीं हो या फिर हम आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन हो सकते हैं ऐसे कि इनाम क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे संस्था के रूल है। अब ये संस्था वालों ने रूल क्यों बनाए हैं, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भैया हमारे पास में पढ़ने को आया, पिछले शनिवार को पेपर दिया और उसके 10 में 10 नंबर आ गए। आ रही क्या बात समझ में? देखो ना, 10 में से 10 नंबर आ गए। अब हमने उसको इनाम जो बोली पिछले शनिवार को, वो इनाम हमने क्या कर दी? दे दिए। इनाम दे दी फॉर एग्जाम्पल, आपका कहना है इनाम दे दी हमने। अब वो इनाम अगर देने के बाद में दूसरे दिन से बच्चा क्या हो जाए? तो संस्था को फायदा होगा कि नुकसान? आ गया ना? उसको घर से पकड़ के लाएंगे क्या इनाम वापस दे भाई? नहीं है ना? हाँ, ऐसा अक्सर बहुत बार ऐसा हुआ है और हमने ऑनलाइन संस्था वालों को दिखा दिया कि ये इनाम इस बच्चे को दे दी। कैसे दे दी साहब? बिना एडमिशन के। ऐसी तो बाकी बच्चों को भी आप दे दोगे, यही बात है ना? भैया बातें नहीं। तो इसलिए संस्था ने ये रूल बनाए और इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आपको अगर लगता है कि हमने 2 दिन की क्लास ले ली, सप्ताह भर की ले ली है कि 15 दिन की ले ली है, तो आपको लगता है कि मैं पढ़ना है, रेगुलर आना है, तो आप अपना फॉर्म फीस सबमिट कराओ, जिससे हमें भी लगे, संस्था को भी लगे कि हाँ ये बच्चे पढ़ने वाले, फुल में फुल मार्क्स दे रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन के रूप में आप इनाम दीजिएगा। और वो फिर हम मेंशन करते हैं कि ये बच्चे का एडमिशन है, सब इस बच्चे को हमने इनाम दिए। क्योंकि ये जो इनामें हम देते हैं ये हमारी संस्था
आगे से देती है, ऐसे नहीं कि हमारे जेब में से पैसे खर्च करके हम दे रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है। और बहुत से विभाग ऐसे होते हैं, सर जी हमारा बच्चा के साथ तो बहुत बुरी कर दिया, मैं पैसा खार मरा जाके हैं, इनाम तो देता बालका ने। भाई देखो, इनाम अगर वैसे चाहिए तो हम हमारे जेब में से पैसे निकाल करके आपको परचेज करवा करके दे देंगे। अब आप देखो, अगर हम परचेज करके लेके आते तो हमें पता होता ना कि कौन सी इनाम कितने रुपए की है। बहुत सी इनाम ऐसी है मुझे खुद को नहीं पता है कि कितने रुपए की मिलती है, कितने की आती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बता दो सर जी की ज्योमेट्री बॉक्स बाहर 20 रुपए का मिलता है, 10 रुपए का मिलता है, बुक कितने रुपए की मिलती है, मुझे खुद को नहीं पता। भाई आपने 10 में 10 नंबर लिए, आपको फॉर्म फीस सबमिट जमा है, आपको इनाम देने में मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन तकलीफ तो जब होती है कि फॉर्म फीस सबमिट नहीं, इनाम ले जा रहे हो, ये लो और फिर घर पे बैठ गए, इसलिए। ठीक है, तो सर जी इनकी इनाम और घड़ी बोली है तो देनी पड़ेगी, लाओ, है ना, ले आओ बॉक्स उठा लाओ घड़ियों का, घड़ियों का बॉक्स उठा लाओ। नंबर कट गया, लाओ, कहाँ है बताओ। हाँ, टाइम की शब्द कैपिटल लिख दिया आपने। हाँ, आफ्टर में ए बड़ा लिख दिया है। 9.5 नंबर है, कितने हैं? 9.5 नंबर। बात नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है। और देखो मेरी बात सुनो, ये रूल इसलिए बनाया हमने क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत से भैया बहनों के दिमाग में आ जाता है कि सर जी कत न कत सहना मानी या फिर अपना हिसाब से दे दिया नंबर, किसको, बच्चों को। होता है ना ऐसा कि सर जी कमजोरों को भी नाम दो, 10 में 10 नंबर दे, तो कैसे दे देंगे हम? प्रोत्साहन के रूप में। प्रोत्साहन तो वैसे भी हो रहा है जिसने फुल में फुल मार्क्स लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसमें सचिन से नहीं भैया, फॉर्म आपने सबमिट करवाया है, फॉर्म सबमिट करवाया है, फीस पेंडिंग है। हालांकि वीडियो पे बोलना, हाँ तो वो बोल रहे हैं ना मैं, वैसे हम कैमरे पे ऐसे बोले फीस पेंडिंग नहीं तो थोड़ा शोभा नहीं देता है। हालांकि ये आपको पता है ना ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में पायल, हाँ इस बहन का फॉर्म फीस सबमिट है, कंप्लीट है। और हम आपको बताएं भी गए, जैसी क्लास अवर होती है हम बताएं किस किस का फॉर्म ऑनलाइन है, जिसको अगर डाउट हो ना, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह सारा होता है ना कंप्लीट, हाँ जिसका फॉर्म फीस सबमिट होता है। उसके बाद में राधिका शेखावत, हाँ इस बहन का आपने फॉर्म फीस सबमिट नहीं करवाया मैम, ये दुख का विषय है। भैया देखो, अभी आप अपनी यहाँ पे घड़ी को, है ना, चला के देखो अच्छे से, टाइम गलत उसको ठीक कर लोगे ना, कर लोगे ना। हाँ, बात की कोई विशेष इतनी गारंटी नहीं है, कहीं फोड़ लाए तोड़ लाए, कहीं जैसे टूट गई, है ना, कुछ चेंज करो, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें किसको मिलेगी? आ गई किसकी? विक्रांत की आ गई बहन, क्या आ रही है? इसको थोड़ी देता हूँ, इसको हाँ ताली बजाओ भैया इसको। ये लो भैया, तो शायद और घड़ी बच सकती है कैसे कहीं, और भी कोई जांच करना। ये लो भैया, अभी नहीं बताओ पहले क्या था, वो शिकर तो निकाल के वो से निकालेगा। ये लो भैया, देखो नहीं हम तो देखो 2 मिनट या 5 मिनट वेट कर लेंगे, 2 या 5 मिनट वेट कर लेंगे, है ना। हम तो चाहते हैं कि संस्था की घड़ियां बचे। विक्रांत भैया के 9.5 नंबर आया, हालांकि समय 7 मीडिया 7 मिनट हो गई है। क्या है? जब इसका छोटा वाला ऐसा है, फिर बड़ा वाला है नहीं ये तो गलती है, नहीं भैया वो सही है आपकी बात, लेकिन मेरी बात सुनो आप। जैसे कि देखो मार्कर, मेरी बात विक्रांत, जो गलती होगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें क्या है कि जैसे कि एस छोटा भी ऐसा रहता है ना, और
बना भी ऐसे रहता है, वो होता है नहीं होता, इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं आता। और कोई देख लो कोई मिस्टेक, यहाँ बैठ जाओ भैया आराम से प्रॉपर क्लास में बात तो नहीं कर ली कि तुम मेरी गलती मत निकाल मैं तेरी निकाल है। आपस में बात तो नहीं कर नहीं ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो नहीं भैया यही आराम से देख लो। अगर वो है ना तो हम अगली बार दे देंगे बहन को घड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अच्छे से जांच करो भैया, हम जांच इसलिए करवाते हैं कि एक दूसरे के मार्क्स कटें। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ। तो सर जी समय का अभाव हो गया है, कोई नहीं भैया अगली बार बहन को हम दे देंगे अगर फुल में फुल मार्क्स आ रहे हैं। और किसी की इनाम पेंडिंग है क्या? नहीं है ना? है